तो दोस्तों सबसे पहला मेथड सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैंने क्या किया यहाँ पे आप लोगों के लिए दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विलोपन विधि से, जिसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। और कैसे हमारे पास x एंड y की वैल्यू आएगी। देखिए दोस्तों, तरह तरह के हमारे कई लोग हैं जो इसको अपने स्टाइल में पढ़ाते हैं, बताते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को वो सीख जाते हैं, वो कर भी लेते हैं, सही भी होता है, सारी चीजें सही चलती हैं, ठीक है। अपने अपने स्टाइल होते हैं। आपके टीचर्स कुछ और बोल रहे होंगे, अंत में वही x की वैल्यू आएगी। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वही x की वैल्यू आएगी। आपका कोई फ्रेंड होगा, किसी और से सीखकर वही चीज बोल रहा होगा, उसकी भी वही वैल्यू आएगी। तो क्या वो सारी चीजें सही हैं? बिल्कुल सही है दोस्तों। बेसिक फंडा क्या होता है एलिमिनेशन का, पहले ये आप समझिए। क्योंकि आप बोलेंगे अरे ऐसे आप कर रहे हैं डीपी सर, ये तो ऐसे होता है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मेथड्स वो एक अप्रोच होता है। बेसिकली आपका एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है? विलोपन, मतलब किसी चीज को विलुप्त कर देना, गायब कर देना, एलिमिनेट कर देना, टर्मिनेट, खत्म कर देना। तो यहां पर एलिमिनेशन का मीनिंग है खत्म करना, टू एंड। एंड क्या करने वाले हैं? इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को गायब करेंगे, किसी एक वेरिएबल को गायब करेंगे और दूसरे वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये बात कोई भी बंदा किसी भी प्रकार का अप्रोच रखे, चीज यही होती है, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस में से, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को आप चूज कर लीजिए। x या y में से जो मन में आए चूज कर लो। जस्ट फॉर फन से y चूज किया। क्या चूज किया? y। तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं, देखो इस इक्वेशन में y का क्या कोफिशिएंट है दोस्तों? +4। ये +4 कोफिशिएंट है, ठीक है। और इस इक्वेशन में y का क्या कोफिशिएंट है? -2। ये -2 कोफिशिएंट है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं डार्क में कर देता हूं, इसको मैं ब्रोकन लाइन में कर देता हूं। ये जो डार्क वाला है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन को। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? -2 से। और इस पूरी इक्वेशन को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? +4 से। अब इससे क्या होगा जानते हैं? इससे ये होगा, जो हमने वेरिएबल चूज किया था ना, ये वेरिएबल गायब होने वाला है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है एलिमिनेशन। अगर इमेजिन कीजिए, अगर आप x चूज करते तो क्या होता? x वाला ये पूरा सिस्टम गायब हो जाता और आप y की वैल्यू निकाल लेते। अभी मैंने क्या चूज किया है? y को चूज किया, तो ये गायब होने वाला है और मैं क्या निकालने वाला हूं? x की वैल्यू। पहले एक वेरिएबल निकालेंगे, फिर बताते हैं कि दूसरा वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे आता है। लेट्स हैव अ लुक। देखिए दोस्तों, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान मेथड है ये और सबसे क्विकेस्ट मेथड है दोस्तों। पहला क्या है? ये देखिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी करते हैं और इससे भी करते हैं, तीनों से। तो क्या मेरे पास सॉल्यूशन आएगा? कितना हो गया? -6x। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? -8y। इसको इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -20। सिंपल है ना? दूसरे को देखिए, सिमिलरली सेम क्रम, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तभी तो बोलते ना होल के साथ मल्टीप्लाई। जब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास? +4 2 8, 8x आ रहा है। ये कितना आ रहा है? -8y आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? 4 2 8। यहां पर ये दोनों आपने लिख के एक बड़ी सी लाइन खींच दी, ठीक है। जैसे आपने ये बड़ी सी लाइन खींची, ठीक है, जैसे ही आपने ये बड़ी सी लाइन खींची, अब आप क्या करने वाले हैं? यहां पे माइनस कर दीजिए, तीनों जगहों पे माइनस कर दीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अरे नहीं सर, हमारे टीचर ने तो बोला था साइन चेंज कर दो, यहां प्लस होता है तो माइनस कर दो, यहां माइनस होता है तो प्लस कर दो, यहां प्लस होता है तो माइनस कर दो, ऐसा बोला था। ये तो ठीक है सर, ये भी ठीक है सर, आपने ये गलत कर दिया। मैंने शुरुआत में क्या कहा आप लोगों से? क्या कहा मैंने शुरुआत में? अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, वैल्यू सेम आती है। जानते हैं मैं अपने स्टूडेंट्स को क्यों बोलता हूं माइनस डालने के लिए? क्योंकि बच्चे अक्सर ये चीज भूल जाते हैं।
और उनको याद रखने के लिए मैं क्या बोलता हूं बच्चों, बेसिकली हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर रहे हैं। एक बात बताओ, 3x माइनस 4y माइनस करते हो ना 4x प्लस 8y, तो ये जब पूरी इक्वेशन को जब आप इससे माइनस करते हो तो ये अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है। मैंने बेसिकली ये माइनस इस पूरी इक्वेशन को करने वाला था, इसलिए मैंने क्या लिखा, सेपरेट माइनस माइनस। जब आप इसको सॉल्व करते हैं अपने आप सेट हो जाता है, देयर इज नथिंग टू वरी। आप सोचोगे टीचर नंबर काट देगा, ऐसा नहीं होगा, आंसर भी आपका करेक्ट आएगा। जस्ट हैव अ लुक, सब्र से देखिए। हमेशा आप नेगेटिव रखिए, साइन चेंज करने की टेंशन ही छोड़ दो, आप सिर्फ नेगेटिव लिखिए, देखिए ऑसम तरीके से आएगा, सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो जैसे ही आपने यहां पे नेगेटिव लिखा, नेगेटिव नेगेटिव, इस पूरे सिस्टम को आप बाहर सॉल्व कीजिए। क्या हो गया ये, यहां क्या हो गया दोस्तों, ये चीज क्या हो गई, -6x। ये देखो प्लस माइनस -8x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 4 14, -14x। तो इस पूरे की जगह पे आप लिख दो -14x। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं इसके साथ क्या हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, -8y। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8y। और जैसे कि मैंने कहा था ये खत्म होने वाला है, तो दोस्तों ये चीज खत्म हो गई, ये नलीफाई हो गई। ठीक है, दिस बिकम्स नल। अब इक्वल्स में, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है दोस्तों, -20। इस वाले चीज को सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, -20 है। ये क्या था, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस -8। क्या आंसर आया, -28। यहां पे हम लिखेंगे -28। नेगेटिव से नेगेटिव काट दीजिए, ये 14 इस तरफ जाएगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, 28x इक्वल्स टू 28/14, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई ना। जैसे कि हमने क्या बोला था, विलोपन विधि। क्या विलुप्त हुआ, एक वेरिएबल विलुप्त हुआ, एलिमिनेट हुआ, सो कॉल्ड टर्मिनेट हुआ। ठीक है ना। और क्या आया, जो हमने चूज किया था वो गायब हो गया, और क्या आया, उसकी दूसरी वैल्यू, अर्थात दूसरा वेरिएबल x की वैल्यू आ गई। अब एक वेरिएबल आ गया, हमें तो दोनों निकालना था। अब ये जो x की वैल्यू आई है 2, इसको उठाकर आप ओरिजिनल दोनों इक्वेशंस में से जिसमें मन करे उसमें उठा के डाल दो। दो इक्वेशन थी ना हमारे पास, इन दोनों में से जिसमें मन करे उसमें डाल दो। जस्ट फॉर फन पहली इक्वेशन में डालते हैं, पहली इक्वेशन। इसका ये मतलब है कि हम दूसरे में भी डाल सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। पहली में डालो या दूसरे में, आउट ऑफ योर चॉइस। पहले में डालते हैं, चलो किसी में तो डालना ही है ना, पहले में डालते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में डालो। क्यों सर, इसमें डालेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, इसमें नंबर्स बढ़ गए हैं, कैलकुलेशन हैक्टिक हो जाएगी, अब बिट हैक्टिक हो जाएगी। नहीं सर हम तो इसी में डालेंगे, डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों में से जिसमें मन करे उसमें डाल दो। इसमें डालोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन सस्ती पड़ती है, और कोई बात नहीं है। तो पहली इक्वेशन हमने क्या उठाया था, 3x + 4y = 10। x की क्या वैल्यू निकाली है दोस्तों, 2। यहां पे लिखिए, पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन 1। हम पहली इक्वेशन में डाल रहे हैं ना, डालते हैं, आइए। 3 × 2 + 4y = 10। क्या हो गया, 6 + 4y = 10। 4y इक्वल्स इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, 4। 10 में से 6 गया 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाके, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो गया तो 4/4 हो गया, दैट इज 1। बधाई हो दोस्तों, आपकी दूसरी वेरिएबल की भी वैल्यू आ गई, विच इज 1। x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। मजा आया आप लोगों को देखकर दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड था ये, इससे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये मैंने 2 क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं, तुरंत ट्राई करो, मेरा वीडियो को पॉज करो, तुरंत इसी वक्त उसको ट्राई करके जल्दी से आंसर निकाल लो। अगर अभी कर लिया ना, एलिमिनेशन लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ट्रस्ट मी, ये चीज आप कर लो। ग्रैब योर पेन एंड स्टार्ट डूइंग इट। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं दूसरा मेथड, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,